एग्जाम पास में है और आपकी टेंशन है कि बच्चे को टेबल लर्न नहीं होता है या फिर वो लर्न तो करता है पर भूल जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्री स्टाइल पेरेंटिंग इंडिया में। टेबल लर्निंग अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग टाइम तक काम आने वाला है बच्चे को। इसके थ्रू बच्चे का कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी आप अपने बच्चे को इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे, बच्चे के लिए मैथ उतना ही ईजी और फन लविंग हो जाएगा। आज मैं एग्जाम प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने छोटे बच्चे को इस कम टाइम पीरियड में इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं टेबल्स के लिए, ताकि वो एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो सके। मोस्टली ग्रेड 1 और 2 में बच्चों को या तो ओरली टेबल पूछा जाता है या फिर उनको लिखने के लिए कहा जाता है, पर उसके बाद की क्लासेस में बच्चों को टेबल्स अप्लाई करना होता है, ना कि उनको टेबल लिखना होता है। लाइक मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू बच्चों को टेबल अप्लाई करना आना चाहिए। टेबल लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे टेबल को बोलें। इसलिए आप ऐसा रूटीन बनाइए कि बच्चा दिन भर में कम से कम 1 बार या 2 बार टेबल को जोर जोर से बोलकर पढ़े। जी हाँ, उसे रिसाइट करे, देख कर पढ़े, बिना लर्निंग को फोकस किए। इससे क्या होगा, आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद आप नोटिस करेंगे कि बच्चा बिना देखे भी बोले जा रहा है। ऐसा होता है, साइंटिफिकली ये प्रूव है कि जो चीज़ें हम जोर जोर से बोल कर पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, तो वो ईजी हो जाता है बच्चों के लिए लर्न करना। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी बच्चों को आप टेबल सीरियल वाइज मत पढ़ाइए, लाइक 2, 3, 4, 5, नहीं, ऐसा मत करिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप बच्चों को ईजी टेबल लर्न करने के लिए दीजिए। लाइक पहले 1, 10, 5, 11 एंड देन 2, 3, इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। ऐसा क्योंकि जब बच्चे पहले इजी टेबल पिक करेंगे तो उनके टंग को प्रैक्टिस हो जाएगी टेबल को रीड करने के लिए। लाइक 10 1 आर 10, 10 2 आर 20, या फिर वो 10 1 आर 10, 10 2 आर 20, 10 3 आर 30, कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, तो उनके टंग की प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंडली बोलने की। तो वो जब आप 2, 3, 4, 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो बच्चे को ईजी होगा वो रिकॉल करना, वो जल्दी जल्दी रीड करना। इसलिए पहले आप ईजी टेबल लीजिए। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि बच्चा इनफ कॉन्फिडेंट हो जाता है। लाइक आप बोलेंगे, अरे बाप रे, आपको 10 का आता है, 11 का आता है, चलो हम 2 का करते हैं, अब हम 3 का करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि टेबल लर्न किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि आप बच्चे को ग्रेटर नंबर, लोअर नंबर का कॉन्सेप्ट समझाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे को पता होगा कि अच्छा 3 4 आर 12 पर 3 5 आर 15, दैट मीन्स नंबर इंक्रीज होने वाला है। तो इस तरह से आप बच्चे को समझा सकते हैं। साथ ही आप इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। लाइक अगर इवन टेबल है, लाइक 2 का, 4 का, 8 का, 10 का टेबल है, तो नंबर्स हमेशा जो भी आंसर्स आएंगे वो इवन ही आएंगे, ऑड नहीं आएंगे। मतलब कि आप बच्चों को समझाइए। लेकिन अगर बच्चा 3 का टेबल भी लिख रहा है तो लाइक 3, 6, 9, 12, 15, सो नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनको कॉन्सेप्ट बताइए। अगर बच्चा अगर कहीं मिस्टेक कर रहा है तो वो अपने आप को करेक्ट कर पाएगा। इसके साथ ही आप बच्चे को इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हैं। जैसे कि 4 का टेबल है तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 40। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है, आपकी इवन है। तो इस तरीके से आप बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो बच्चे को अगर कहीं पे डाउट है या फिर कहीं वो मिस्टेक कर रहा है तो वो अपने आप को करेक्ट कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। बच्चों को जितना नंबर्स को आप फोकस करना, बच्चे को नंबर्स को नोटिस करना सिखाएंगे, बच्चा उतना ईजिली याद रख सकेगा, उसे रिकॉल कर पाएगा, मिस्टेक्स होने पर करेक्ट कर पाएगा। तो आपने देखा इस तरीके के मेथड से अगर आप बच्चे को टेबल्स लर्न करना सिखाएंगे तो मेन चीज़ है कि बच्चे को नंबर नोटिस करना आना चाहिए। बच्चा अगर नंबर नोटिस करना सीख जाएगा तो उसे नंबर्स याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ बच्चे टेबल लिखने के लिए ट्रिक फाइंड आउट करते हैं। ट्रिक के थ्रू आप टेबल तो लिख सकते हैं, पर वहाँ पे भी आपको ट्रिक सही मैनर में पता होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो पूरा के पूरा टेबल आपका रॉन्ग हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे इस तरह का कुछ ग्रिड बनाइए, 3 कॉलम एंड 3 रो का, और अब आप इसमें 1 to 9 प्लेस करिए कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 अपर डायरेक्शन में। एंड अब इसके बाद आपको कुछ 0 to 2 कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि फर्स्ट रो में 0, सेकेंड रो में 1 एंड थर्ड रो में 2। एंड नाउ 3 10 30। सो इस तरीके से 3 का टेबल क्रिएट हो जाता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 एंड 3 10 30। इसी तरह के ग्रिड के थ्रू आप बच्चे को 7 का टेबल भी लर्न करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इस वे में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लिखना है। एंड आफ्टर दैट आपको इस वे में 0 1 2
2 को रिपीट करते हुए 3 4, 4 को रिपीट करते हुए 5 6 एंड 7 10 जा 70 तो सबको आता है। तो इस तरीके से आपके 7 का टेबल क्रिएट हो गया। सेम वे में इसी ग्रिड के थ्रू आप 8 का टेबल भी क्रिएट करके दिखा सकते हो बच्चों को, पर इसमें आपको इवन नंबर्स की हेल्प लगेगी। तो बच्चे को इवन नंबर आना चाहिए, तब जाके ही वो ये टेबल क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन आपको राइट टू लेफ्ट में आपको इवन नंबर्स लिखने हैं 0 to 8, 4 6 and 8। अगेन रिपीट 0 to 4 6 8 के बाद आपको 0 to 8 प्लेस करना है कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4, 4 को रिपीट करते हुए 4 5 6 7 and 8। तो इस तरीके से 8 का टेबल भी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ऐसे मेथड मिलेंगे जिसके थ्रू आप टेबल्स को लिख सकते हैं ईजिली। पर टेबल लिखना एक अलग बात है और टेबल को लर्न करना एक अलग बात है, क्योंकि जब भी आपको टेबल यूज़ करना होगा तो आप हमेशा बार बार ये टेबल क्रिएट नहीं करेंगे। आपको टेबल लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए कि आप क्विकली आंसर देख सकें। 7 5 जा 8 9 जा 7 8 जा 8 8 6 जा, आपको तुरंत आना चाहिए। इसलिए बच्चों को जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा उतना ज़्यादा क्विक आंसर दे पाएगा। इसलिए आप ट्रिक की तरफ मत जाइए, आप टेबल को सही मैनर में रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार मेमोराइज करिए। आप बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू टेबल को रिवाइज करने की प्रैक्टिस दे सकते हैं, एक्सरसाइज दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 2 + 2 + 2 + 2, दैट मीन्स यहाँ पे 2 4 टाइम्स आया है, तो बच्चा लिखेगा 2 × 4। तो अगर उसे टेबल याद है तो वो डायरेक्ट 2 × 4 करके 8 लिख देगा। अदरवाइज वो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 इस तरह से ऐड करके लिखेगा। तो इस तरीके से सेट्स आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी टेबल वो लर्न है वो फास्ट कर लिख पाएंगे और जो नहीं लर्न है वो ऐड करके लिखेंगे। तो इस तरह से उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी एडिशन की भी और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की भी। सेकेंड सेट में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है 4 × 3। इसका क्या मतलब हुआ, 4 × 3 मतलब 4 3 टाइम्स है, तो 4 × 3, 4 × 3 क्या होता है 12। तो 3 × 6, 3 × 6, 8 × 7 इन 8 × 7 इस तरीके से बच्चा प्रैक्टिस करेगा। थर्ड सेट में आप देखेंगे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है 4 ग्रुप्स ऑफ 3 कप्स, दैट मीन्स 4 × 3। 3 कप्स के 4 ग्रुप हैं, सो यहाँ पे लिखेगा 4 × 3 12। 5 ग्रुप ऑफ 7 बुक्स, 6 ग्रुप ऑफ 8 बुक्स, 2 ग्रुप ऑफ 7 बुक्स। तो इस तरह की एक्टिविटी देने का फ़ायदा ये भी है कि बच्चों को जब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है तब भी उन्हें ईजी होता है टेबल को अप्लाई करना। फोर्थ एक्टिविटी में आप देखेंगे कि मैंने कुछ इस तरह से 2 × 3 लिखा है, तो आप बच्चे को बताइए कि इस नंबर को फ्लिप करने पे भी आंसर सेम आएगा, दैट मीन्स 3 × 2 करने पे भी आंसर हमारा 6 ही आएगा। सेम 3 × 6, तो 3 × 6 को हम 6 × 3 लिखेंगे, 7 × 9 को हम 9 × 7 लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चे को क्लियर हुआ कि नंबर को फ्लिप करने पर या नंबर को एक्सचेंज करने पर भी आंसर सेम आना है। तो इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करिए। बच्चे का प्रैक्टिस जितना बच्चा करेगा उसका टेबल तो शार्प होगा ही, साथ ही साथ उसे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक लिखा है। आपको जो भी टेबल बच्चे से कराना है उतनी गिनती उससे लिखवाइए और उसके बाद उससे कहिए कि वो स्किप काउंटिंग के थ्रू टेबल क्रिएट करे। जैसे कि यहाँ पे हमें 3 का टेबल करना है, तो पहले आप स्टार्ट करेंगे 3 से, तो बच्चा इससे 3 को कलर करेगा। 3 के बाद फिर 3 नंबर स्किप करने पे 1 2 3 वो 6 को कलर करेगा, फिर 3 नंबर स्किप करने पे 1 2 3 अगेन 9। तो इस तरीके से बच्चे को क्लियर होगा कि स्किप काउंटिंग के थ्रू भी वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सेम नंबर स्किप कर रहे हैं तो हमारा टेबल ही क्रिएट हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इस तरीके से नंबर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बच्चों को नंबर तो रिकॉल होंगे ही, साथ ही साथ बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो टेबल भी लर्न कर पाएंगे ईजिली। इन सारी राइटिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपको बच्चे को ओरली भी प्रैक्टिस करानी है। खेल खेल में आप बच्चों को टेबल्स रिवाइज करा सकते हैं। बच्चों को सीरियल वाइज कभी भी टेबल मत पूछिए, उनसे रैंडमली पूछिए। जितना आप रैंडमली उनसे प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे को टेबल्स लर्न करने में, रिकॉल करने में ईजी होगा और जब भी वो कैलकुलेशन करेंगे तब उन्हें टेबल्स को अप्लाई करने में बहुत ईजी होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों के साथ रैपिड फायर का गेम खेलिए, लाइक 6 3 जा 8 9 जा 4 2 जा 12 5 जा। इस तरीके से आप उनसे रैंडमली क्वेश्चंस पूछिए। रैपिड फायर में बच्चे को इंकरेज करिए कि आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा पर जितना बच्चा इस तरह से प्रैक्टिस करेगा बच्चा टेबल को जल्दी रिकॉल करना सीख जाएगा। एंड द थिंग कि आप कर सकते हैं कि आप उस तरह के चिट बना लीजिए और चलो जिसका जो नंबर आएगा वो उस टेबल को बोलेगा या जो कैलकुलेशन उसमें लिखा होगा वो उसका आंसर देगा। इस तरीके से आप बच्चे को गेम प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से फन वे में आप टेबल्स को बच्चे को कराएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, साथ ही साथ टेबल्स को लर्न करने की प्रैक्टिस करता रहेगा, मन में भी वो रिकॉल करता रहेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मुझे बेस्ट लगती है। रैपिड फायर आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत इफेक्टिव है। इसी प्रैक्टिस के थ्रू मैंने अपने 5 साल के बच्चे को 2 से 20 तक का टेबल लर्न कराया, अब उसके लिए बहुत ईजी हो गया। पर स्टिल मैं अभी भी उसे इस तरह की एक्सरसाइज देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे रिवाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भूल जाएंगे। इससे ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रैक्टिस कराते रहें, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते रहें, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।